वेलकम टू फेरी टेल वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मैजिकल और फेरी स्टोरीज, जहाँ सपने जिंदा होते हैं और कहानियों में जादू होता है। अगर आप चाहते हो कि किसी कहानी का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो, तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखिए। हर हफ्ते हम रैंडमली एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उस नाम पर एक खास मैजिकल स्टोरी बनाते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से मिलेगी सबसे पहले आपके नाम वाली कहानी की नोटिफिकेशन। कोरिया के शहर किंगवाली के कोने में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का घर था। उस घर में रहती थी एक नेक दिल, मासूम और बेपनाह हसीन लड़की इरम। इरम के बाल घुटनों तक लंबे, रेशम की तरह सीधे और नरम। जब हवा चलती तो वो बाल उसके चेहरे पर इस तरह गिरते जैसे रात का साया चांद को छू रहा हो। उसकी आंखें गहरी, बिल्कुल अंधेरी रात के आसमान जैसी, लेकिन उन आंखों के अंदर हजारों टूटे हुए ख्वाब चमकते थे। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, मासूम, जैसे किसी ने चांद की रोशनी को इंसानी सूरत दे दी हो। गाल हल्का सा गुलाबी, होंठ हमेशा चुप, और मुस्कुराहट वो सिर्फ दूसरों के लिए थी, खुद के लिए कभी नहीं। इरम की मां का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। उसके अब्बा एक गरीब लकड़हारा थे। दिन भर जंगल में लकड़ी काटकर बस इतना कमा लेते कि 2 वक्त की रोटी आ जाए। उनकी जिंदगी सुकून भरी जरूर थी, लेकिन अधूरी। अब्बा ने सोचा, एक औरत घर में आ जाएगी तो इरम को मां का प्यार मिल जाएगा। और फिर उन्होंने शादी कर ली, एक औरत से जिसका नाम था कुलसूम। कुलसूम की एक बेटी भी थी, तस्लीम। तस्लीम का चेहरा चाहे आम सा हो, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा जलन की आग जलती रहती थी। जब भी वो इरम को देखती, उसका दिल और ज्यादा काला हो जाता। शुरू में कुलसूम मीठी बातें करती थी, लेकिन जैसे ही अब्बा घर से बाहर जाते, घर का माहौल बदल जाता। इरम, ये बर्तन साफ करो। इरम, लकड़ी ले आओ। इरम, तुमने अभी तक रोटी क्यों नहीं बनाई? इरम, ये बर्तन साफ करो। इरम, लकड़ी ले आओ। दिन भर काम, हाथों पर छाले, पेट में भूख और दिल में सिर्फ सब्र। लेकिन रात सिर्फ इरम की होती थी। हर रात वो चुपके से अपनी मां की कब्र पर जाती। कब्र के पास खड़ा वो बड़ा सा सेब का दरख्त, जैसे उसकी मां का आखिरी तोहफा हो। वो एक सेब तोड़ती, आसमान की तरफ देखती और हल्की सी आवाज में कहती, अल्लाह ताला, अगर मेरी माँ मुझे देख रही है तो बस मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं टूट कर भी बिखर ना जाऊं। तस्लीम अक्सर कहती, सब लोग बस इरम की तारीफ करते हैं, जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। और फिर लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर गिरती और आंसुओं के साथ वो वहीं सो जाती। कुलसूम का दिल धीरे धीरे और सख्त होता जा रहा था। जैसे जैसे इरम जवान हो रही थी, उसकी खूबसूरती और भी निखरती जा रही थी। ये बात कुलसूम और तस्नीम दोनों को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन तस्नीम ने गुस्से से कहा, उसका चेहरा देखो, और ज्यादा चमक रहा है। आप इतना काम लेती हैं फिर भी। कुलसूम के चेहरे पर जलन साफ नजर आई। उस दिन के बाद जुल्म और बढ़ गया। इरम को सुबह से रात तक काम करवाया जाता। घर की सफाई, बर्तन, कपड़े, लकड़ी लाना, और खुद के लिए एक लम्हा भी नहीं। कभी उसे खाना नहीं दिया जाता। शहर में एक बड़ा मेला लगा था। रंग, रोशनी और लोगों की भीड़ से हर कोने में शोर मचा हुआ था। उस दिन कोरिया का एक मशहूर शहजादा भी वहां आया था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एक आम आदमी का लिबास पहनकर घूम रहा था। तभी उसकी नजर इरम पर पड़ी, जो बाजार में कपड़े बेच रही थी। शहजादे ने सोचा, इतनी खूबसूरती, लेकिन आंखों में इतना दर्द क्यों? वो उसके पास गया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये लिबास मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मुझे दे सकती हैं? इरम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ले जाइए, जब पैसे हो जाएं तब दे दीजिएगा। शहजादा हैरान रह गया। ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, दिल की भी साफ है। उस दिन से शहजादा रोज इरम से मिलने आने लगा, कभी कपड़ा लेने के बहाने, कभी बस बात करने के बहाने। और धीरे धीरे
उसका दिल इरम के लिए धड़कने लगा। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। अम्मी, अगर इराम की शादी किसी अमीर से हो गई तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुलसूम जलकर अंधी हो चुकी थी जब उसे पता चला कि शहजादा इरम से निकाह करने वाला है। वो तुरंत एक अंधेरी जंगल में रहने वाली जादूगरनी के पास गई। जादूगरनी ने उसकी बात सुनी और धीरे से मुस्कुराई। उसने एक चमकदार कील निकाली और कहा, इसे इरम के सर में ठोक देना, वो एक परिंदा बन जाएगी। फिर ये जादुई पानी अपनी बेटी पर डाल देना, वो इरम का रूप ले लेगी। कुलसूम की आंखों में शैतानी चमक आ गई। अगली सुबह कुलसूम ने पहली बार इरम से प्यार से बात की। बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा दूं। मासूम इरम खुश हो गई। उसने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था। वो चुपचाप बैठ गई, अपने लंबे खूबसूरत बाल खोलकर। जैसे ही कुलसूम ने उसके बालों में हाथ फेराया, उसने अचानक वो जादुई कील उसके सर में ठोक दी। एक तेज रोशनी चमकी और इरम एक खूबसूरत सफेद कबूतर पिजन बन गई। वो जोर जोर से पर फड़फड़ाने लगी, लेकिन कुलसूम ने उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया। फिर उसने जादुई पानी अपनी बेटी पर डाला और धीरे धीरे उसकी बेटी का चेहरा, आंखें, बाल सब इरम जैसे हो गए। अगले दिन शहजादा हमेशा की तरह आया, लेकिन आज इरम अलग लग रही थी। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी, बातों में गुरूर था। शहजादे ने पूछा, बस मेरी तबीयत आज तुम बदली बदली सी क्यों लग रही हो? नकली इरम ने झूठ बोला, नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। बस मेरी तबीयत थोड़ी शहजादा खराब है। चुप हो गया, लेकिन उसका दिल बेचैन हो गया। ये वो इरम नहीं जिसने बिना पैसे कपड़ा दे दिया था। एक रात शहजादा बेचैन सा इरम के घर पहुंच गया। दिल को तसल्ली नहीं मिल रही थी। घर अंधेरा था, सब सो रहे थे। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे हुए एक पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे के अंदर एक सफेद नूर से चमकता हुआ कबूतर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल इरम जैसी थीं। शहजादा धीरे से मुस्कुराया, तुम कितने खूबसूरत हो, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिल रहा है। वो पिंजरा उठाकर उसे महल ले आया। रोज शहजादा उस कबूतर को अपने हाथों से दाना खिलाता, उससे बातें करता। अपने जैसे लगते हो। पता नहीं क्यों तुम मुझे किसी अपने जैसे लगते हो। कबूतर चुपचाप उसकी तरफ देखता, जैसे सब समझ रहा हो। एक दिन शहजादा प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कुछ सख्त सी चीज लगी हुई है। ये क्या है? उसने ध्यान से देखा, वहां एक छोटी सी कील लगी हुई थी। शहजादा ने धीरे से वो कील निकाली। जैसे ही कील जमीन पर गिरी, तेज रोशनी से कमरा भर गया और कबूतर की जगह इरम अपने असली रूप में खड़ी थी। शहजादा हैरान रह गया। इरम, ये सब कैसे हुआ? इरम रोते हुए बोली, ये सब मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी ने किया। उन्होंने मुझे धोखा दिया। शहजादा का दिल गुस्से से भर गया। उन्होंने मुझे धोखा दिया। अगले दिन महल में एक बड़ी महफिल सजाई गई। कुलसूम और उसकी बेटी को बुलाया गया। वो बेखबर खुशी खुशी महल आ गईं। शहजादे ने पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? कुलसूम ने झूठ बोला, वो अपनी नानी के घर गई है, इसलिए मैं इरम के साथ हूँ। तभी दरवाजा खुला और असली इरम अंदर आई। कुलसूम का रंग उड़ गया। उसकी बेटी भी अपने असली रूप में वापस आ गई। इरम ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, आपने मेरे साथ हमेशा जुल्म किया, फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। शहजादे ने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन इरम ने हाथ पकड़ लिया, नहीं, जो भी इन्होंने किया है अल्लाह सब देख रहा है, सजा देना उसका काम है। शहजादे ने इरम की रहमत और सब्र देखकर फैसला किया, तुम दोनों माँ बेटी को इस सल्तनत से निकाला जाता है। आज के बाद तुम कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। उन्हें महल से निकाल दिया गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी मुश्किलों से भर गई। वो रोजी रोटी के लिए तरसने लगे,
जैसा उन्होंने इरम के साथ किया था वैसा ही वक्त ने उन्हें महसूस करा दिया। और इधर इरम एक नेक दिल और दयालु शहजादी बन चुकी थी। वो हर रोज गरीबों की मदद करती, यतीम बच्चों के लिए खाना बनवाती और अपनी माँ की कब्र पर फूल भेजती। हर रात चांद को देखकर कहती, अम्मी, आपकी दुआ ने मुझे बचा लिया। शहजादा और इरम महल में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। उनकी कहानी सब्र, ईमान और सच्चाई की मिसाल बन गई और ये साबित हो गया कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है।